आप यहीं से हो? We are happy to have you here. We are lucky to have you. And let me tell you, ladies and gentlemen, he's on the advisory, he's on the panel as an advisor. And sir, we would like to know your views on women throw ball league. Today we are celebrating the Women's Day, and we are really happy to see here this event, this event. Well, thank you so much, everybody, and have a lovely evening. I hope you'll enjoy with us. And thank you so much. So can we pose for a group photo? Yeah, a little ahead. So we'll get the backdrop. आज के दिन आज सारी महिलाओं जो है महिलाएं जो आज खुशी जश्न मना रही हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे और इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे जो दूसरे साल पे आ चुका है? देखिए, ये महिला दिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स एन इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड हमने ऐसा भी देखा है कि हाउस से लेके, मतलब वो घर से लेके वो स्टेट में या गवर्नमेंट में या कोई प्राइवेट सेक्टर में महिलाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और एक ना एक दिन ऐसा होगा कि दिस कंट्री विल बी इन द हैंड्स ऑफ सेफ हैंड्स ऑफ वुमेन ओनली, बिकॉज महिलाएं ऐसी है कि जो जिम्मेदारी से जो अपना काम निभाती है और वो पूरा करने में वो सक्षम रहती है। और ये आज के इवेंट के लिए हम ऐसा वो बताना चाहते हैं कि ये वुमेंस डे पे ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उससे सारी महिलाओं को एक मोटिवेशन मिल जाएगा एंड वो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा एम्पावरमेंट वो बता सकते हैं। और ये सारी महिलाओं के लिए एक खुशी का दिन है और इसके लिए ये इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। कहीं ना कहीं हम सर देखते हैं कि जो मोटिवेशन स्पीच होती है और वुमेंस डे के टाइम पे और बढ़ चढ़ कर हम आगे आते हैं, लेकिन बाकी दिनों पर हम उस चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं और उस चीज़ों को भूल जाते हैं जो है। लेकिन क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि हर दिन एक मोटिवेशन होनी चाहिए उन तमाम महिलाओं को, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें या अन्य स्पोर्ट्स की बात करें? तो देखिए, अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स में तो वो महिलाओं की टीम्स तो ही है, जैसा वो क्रिकेट में है, वो वॉलीबॉल और ये सब में है। तो ये महिलाओं के लिए ये अच्छी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें से इंस्पायर होती जा रही है। और डेफिनेटली इस स्टेट की या कंट्री की जड़न गड़न के लिए वो महिला ये आगे अगर आती है तो डेफिनेटली इसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। और जो हम आज का डेट में जो देखते हैं न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया में कि वो महिलाओं के खिलाफ़ में जितना भी अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, वो उसमें से छुटकारा पाने के लिए शायद महिलाओं की आवश्यकता है। भले हम रोज़ का जीवन में वो सब वो डिफरेंट मिनिस्ट्री या डिफरेंट वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक महिलाएं सक्रिय नहीं होती है तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारा ओपिनियन है। सर, आपके दौर में, आपके टाइम पर हम देखते हैं कि आज भी आपका जो नाम है, जो दबदबा है आपका, आपके काम का, क्या उसी के पीछे एक मोटिवेशन जो है वो और औरत का है?
नहीं, देखिए ये तो बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है। हमें अप्रोच हुई थी कि आपको तो वो जो चिल्ड्रंस है, छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली जो गर्ल्स है, उनका जो शोषण हो रहा है, उनको ये शोषण से कैसा मुक्त कर सकते हैं। और वही महिलाएं हमारा इंस्पिरेशन रही है। और उनके मदद से या उनके इन्फॉर्मेशन से या उनके सक्रिय उसमें पार्टिसिपेशन से हम वो महिलाओं के जो शोषित महिलाएं थे उनको रेस्क्यू करने में हम कामयाब हुए हैं। और इसके लिए हमें अभी भी लगता है कि ये जब तक महिलाएं सक्रिय नहीं होती है तब तक वो महिलाओं का शोषण बंद नहीं हो सकता। आपसे और एक सवाल जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं हुआ है। जो भी हेल्पलाइन नंबर जारी होता है वो प्राइवेट सेक्टर से या कोई एनजीओ से जारी होता है। क्या आपको लगता है कि सरकार को भी इस इनिशिएटिव में अपना योगदान देना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसे भी और ज़्यादा मजबूती देनी चाहिए? या हेल्पलाइन नंबर से वो स्पेशली अगर उसका अवेयरनेस हम फैलाते हैं और हर एक महिला को अगर मालूम हुआ या एहसास हुआ कि ये नंबर पे फ़ोन करने में हमें इंस्टेंट मदद मिल सकती है और हमें कोई तकलीफ़ है तो वो उसमें से बाहर निकालने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे पुलिस या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तुरंत हेल्प मिल सकती है। तो वो उनके लिए वो थोड़ा आज़ादी जैसा या फियरलेस जैसा महसूस कर सकते हैं और इसका ज़रूरत है। ये दैट आई डू एग्री। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज के बारे में, आज के माहौल के बारे में, आज के सिचुएशन के बारे में और आज के इस खास दिन के बारे में। देखिए, स्पेशली आज वुमेंस डे है और मैं सबसे पहले तो सारी महिलाओं को वुमेंस डे के लिए, महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये स्पेशल डे, जैसे आप ही कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये एक आज स्पेशल डे है, वुमेंस डे है, बट हिंदुस्तान के अंदर महिलाएं जागरूक हो रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये देश की ज़रूरत भी, कंट्री भी, क्योंकि आप किसी भी अगर विकसित अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ का महिलाओं का पार्टिसिपेंट जो है वो 100% है और ये हिंदुस्तान में भी हो रहा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जब तक महिलाएं आगे नहीं आती और वो पार्टिसिपेट नहीं करती इक्वल की मेंस के बराबर, तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में भी बाधा है और वो देश के डेवलपमेंट के लिए उनका आना ज़रूरी है और आ रही है। और सारे मेंस भी इस बात को समझ रहे हैं। जो एक टाइम पे भारत कहा जाता था कि वुमेन्स डोमिनेंट कंट्री, वो अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि एजुकेशन जो है इसको ख़त्म कर रही है और सब लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं। सर, आप दोनों से एक जो महिलाओं के लिए एक मैसेज जो है आप देना चाहेंगे, एक मैसेज दें। महिलाओं के लिए तो स्पेशली मैसेज ये होगा कि जो महिलाएं शिक्षित है और उन्होंने वो अब रूरल एरिया में पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी ऐसी कंडीशन है कि उनको अपना घर और जो गांव है उसके बाहर क्या हो रहा है उसकी उनको जानकारी नहीं है। तो वो उनको आगे लाने के लिए वो जितनी भी शिक्षित महिलाएं या वो जो एनजीओज के साथ में जुड़ी हुई है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में काम करना चाहिए। ये हमें उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं महिलाओं के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो महिलाओं में है जो पुरुषों के अंदर नहीं है। आप इंटीग्रिटी को लेके देखिए, होनेस्टी को लेके देखिए और कॉन्फिडेंट को लेके देखिए और उनके क्रिएटिवनेस को लेके देखिए। और ऐसी कई सारी चीज़ें और भी है जो पुरुषों में नहीं होती, पुरुषों से बेहतर महिलाओं में हो सकती है। और महिला अपने आप को, ये बात को पहचाने और इस अपनी शक्ति को पहचाने। और जिस दिन वो इस बात को पहचान जाएंगी, जो पुरुष नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान के अंदर, उससे बड़ा काम कर सकती है। पेशेंस के मामले में महिलाएं कई ज़्यादा आगे होते हैं। एजुकेशन के मामले को हम छोटे छोटे स्कूल्स कैंपस में करते हैं, महिलाएं किसी भी पुरुष के कंपैरिजन में आगे हैं। तो जिस दिन महिला अगर जाग जाएगी उस दिन सुपर लेवल पे कंट्री आगे आने वाली है और महिलाओं का डेवलपमेंट खुद महिलाएं कर सकती है। पुरुष को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। Very happy Women's Day. You all are very good, you all are very smart. Keep confidence in you, and to all the players who are going to have a match today, all the very best. Winning is not everything. Participating is everything. So there's always one winner. But when you participate, you all win together. And it is a teamwork. Keep up your spirits high and have a wonderful day today. Thank you. So, Rashwani ma'am, I would like to ask you,
about the initiative of this throw ball for women taken by Rajesh sir and Raj sir. What would you like to wish them for the season 2? I wish to all women's best luck. Danish sir और राजा सर इन्होंने जो इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज किया है इवेंट उसके लिए थैंक्स. So this is for the women they are doing. This is for the women they are doing. Thank you so much, lovely ladies, for joining us here and wishing all the women present here a happy Women's Day. Thank you so much. Can we pose for a photo? Can we pose for a group photo? Everybody. I request Danish sir, Rajesh sir, please join us. So please, you also join us for the photo. Sir, for this lovely song and for the lovely interaction. Well, thank you so much, everybody. Can I just pose for a photo and I request Rajesh sir to please hand over a small token of love to Swaroop sir. Someone more? Pilot and a sportsman, but he's a great human being who's doing a lot of charity on a very interesting platform which is known as a crowdfunding platform called Keto. I would like to request the founders of Keto, Mr. Kunal Kapoor and Varun Seth, to please join us here and funding platform which has distributed more than 40 crores, lots of crores, I'm just saying 40, lots of crores to a lot of needy people, and Keto has very proudly associated with the Women's Throw-Ball League to generate funds to the needy people in the society. It's a great initiative that's been done by Kunal. He'll be speaking about it in the next few minutes. Lavina and Suman have also been involved with this initiative, and they will also be making sure that Keto, the initiative of Kunal Kapoor and Varun, goes places, and all the teams participating in the league, all the players playing in the league, and all the audience watching the games will always be supporting this initiative, and each team is going to be committed to Keto with some cause, with some reason on where they will be able to raise funds, which Keto will definitely take it to the needy people of the society. This is a selfless activity being done by Kunal, and to understand it better, I would like to request Kunal to share a few words, and then we will be launching this league and the games will begin. Kunal, all to you. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, thank you so much for having me here. It's absolutely wonderful to be here. Come shopping the malls and coming to see a throwball match. I think this is rather innovative. And just said, there can't be a more appropriate day to launch this league than Women's Day. This is the second year. It's bigger, it's better. It's going to grow bigger and better with every year. And last year, in fact, we had about 60,000 people that were watching it on YouTube. So that's a lot. And this year, it's going to be millions of people watching it. Yeah, we're going international this year, so fantastic. All the very best for this, and I think it's wonderful. It's absolutely a wonderful league, really unique, and we're very, very happy to be part of this. We are associated with this, like Sir said, through a foundation class called Keto. And Keto was something that me and Varun started about 6-7 years back. We've raised about 140 crores now for social causes. And the idea behind that was, the idea behind Keto was very simple, was to connect people that can give to people that need help. And what we've realized over the last 6-7 years is that all over the world we've received donations from all over the world, and we realized that people are actually very good and people want to help other people. And there can be no better way of connecting people than through a league like this, where you have so many people participating, so many people turning up to watch the matches, so many wonderful teams, and obviously they're in charge of these teams. So it's a really, it's an honor for us at Keto to tie up with the TPL. And all the money that is raised through the TPL will go to the Genesis Foundation. They work with children, they work with
surgeries for children, paying their medical expenses. So all the money that people raised through this league with Keto will go in helping children. So we're very, very happy to make this association and all the way best in the league. And may the best team win. Ladies first always. My sister-in-law was playing and I was just at their home and this whole family of mine just like super glued into the television watching it and I'm like, what is happening here? Why is like 20 people watching a football game? And they said that, your sister-in-law was playing and I was like, wow. And they showed it on TV, that was the most exciting thing I'd seen on TV in a while actually. So I'm super excited, super proud to partner with EPL on this. And with Genesis Foundation, a fantastic non-profit coming on board, hoping that a lot of people, not only who are participating in EPL, but even their friends, family members watching at home in India, outside India, come forward and support the cause. And no better day than Women's Day to launch this. So thank you so much, guys, for having us over here, and we're super excited about this partnership. Thank you. Personalities present here. Thank you so much. So getting all goes. आज जाना चाहेंगे कि आज एक स्पेशल ओकेजन है और इस स्पेशल ओकेजन सेकेंड ईयर है टीपीएल प्रीमियर लीग का वुमेन्स में, तो इस बारे में क्या कहेंगे वुमेन्स सिचुएशन के बारे में? जी, मुझे लगता है ये बहुत ही यूनिक लीग है जो थ्रोबॉल प्रीमियम लीग है और ये जैसे आपने कहा दूसरा साल है। पिछले साल बल्कि ये यूट्यूब पे टेलीकास्ट हुआ था और कुछ 60-70 हज़ार लोगों ने इसको देखा था। इस साल इट्स बिगर, इट्स बेटर। तो मुझे लगता है इस तरह की लीग है नहीं और यहाँ पर लॉन्च करना मॉल के बीच में मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरा एसोसिएशन ये है थ्रोबॉल प्रीमियम लीग के साथ। मेरी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है केटो, जो मैंने और वरुण ने साथ में शुरू की थी और हम आज तक कुछ 140 करोड़ रुपए रेज़ कर चुके हैं सोशल कॉजेज़ के लिए। तो हमने इस लीग के साथ टाई अप किया है। एक जेनेसिस फाउंडेशन है जो बच्चों की सर्जरी, बच्चों के जो हेल्थ केयर है वो उसका ख्याल रखती है। बहुत ही वंडरफुल फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर चुकी है। तो सारी टीम्स जो हैं जेनेसिस फाउंडेशन के लिए पैसे रेज़ करेंगी केटो के साथ और जो भी पैसे ऑब्वियसली रेज़ होंगे वो बच्चों की हेल्थ केयर और मदद के लिए जाएंगे। तो ये ना सिर्फ एक स्पोर्टिंग लीग है, लेकिन मेरा मानना है कि जो काम होगा इस लीग के ज़रिए वो बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं कुणाल हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन्स डे पर हम ये बात जी करते हैं, जी लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ये बात कहीं सी अनसुनी सी हो जाती है, बात दब सी जाती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इसके लिए क्या जागरूकता और फैलनी चाहिए? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात अब मुझे लगता है हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहाँ पर हर किसी को एक आवाज़ मिल चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू और मुझे लगता नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम भूल जाएंगे। मुझे लगता है हम रोज़ इसके बारे में सुनते हैं, रोज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज़ है जो भूल ही जाएगी। और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है। आई मीन हम इक्वालिटी की बात करते रहते हैं, लेकिन इक्वालिटी जो है सबसे एक फंडामेंटल चीज़ होनी चाहिए और समय आ चुका है कि हम ये इक्वालिटी को रियलिटी बनाएं। कुणाल, आपकी ज़िंदगी भी बदली है, पहले आप बच्चे थे, माँ का सपोर्ट था, अब आप शादीशुदा हैं, जी। बीवी का सपोर्ट है, तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? जी, ऑब्वियसली बहुत एक मेरी जो लाइफ है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है वेमेन का। मेरी 2 बहनें हैं बड़ी जो सो आई ऑलवेज आई ग्रो अप विद 3 मदर्स, सो आई बीन वेरी लकी कि आई हैव हैड दिस सपोर्ट ऑफ वेरी सॉलिड वुमेन इन माई लाइफ एंड नाउ आई एम मैरिड टू अ वेरी सॉलिड वुमन, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। फेवरेट स्पोर्ट्स अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में कौन सा आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स? जी, सबसे फेवरेट स्पॉट तो मुझे लगता है इस देश में ज़्यादातर लोगों का क्रिकेट ही होता है, लेकिन इस बार मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ जिसका नाम है गोल्ड और उसमें मुझे हॉकी खेलने का मौका मिला और हॉकी के लिए हमने 4-5 महीने ट्रेनिंग की
तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अब हॉकी. आई बिन फॉलोइंग हॉकी एंड आई थिंक इट्स अ स्पॉट दैट वी शुड रियली पुश एज वेल. सारी वुमेन्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से इस खास मौके जी मैसेज क्या दे सकता हूँ इज़ दैट जस्ट यू नो यू आर फैब्यूलस एंड कीप स्टेइंग फैब्यूलस एंड आई थिंक द वर्ल्ड रियली नीड्स मोर वुमेन्स पावर. थैंक यू.